नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को जो है एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। उसमें हमने आपको जो है पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन को बता दिए थे, ठीक है। तो आज हमारा रिएक्शन का जो है रिएक्शन का पार्ट नंबर कौन सा है? रिएक्शन का पार्ट नंबर हमारा तीसरा है, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, वीडियो को एकदम ध्यान से और पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, ठीक है। वीडियो को क्या करना है, आपको एकदम ध्यान से पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए, जिससे कि आपको ये प्रश्न जो हम यहाँ पे लाए हैं एकदम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। अगर आप बीच में वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहना है, ठीक है। बस एकदम ध्यान से देखते हुए जाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज की इस वीडियो में पहला प्रश्न हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सा है? देखो, पहला हमारा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, सभी लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, हेलो एल्केन की अभिक्रिया। किस चीज की अभिक्रिया? हेलो एल्केन की अभिक्रिया। ये क्या है बताइएगा? ये है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की अभिक्रिया बेंजीन के साथ। किसके साथ? बेंजीन के साथ। तो हम यहाँ पे बना देंगे बेंजीन। हेलो एल्केन की अभिक्रिया बेंजीन के साथ किस चीज की उपस्थिति में? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बताइएगा? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ लिख देंगे निर्जल। निर्जल क्या है बताइए? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है। इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, देखिएगा सभी लोग एकदम ध्यान से। अच्छा, ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये वाली चीज, ये जहां जहां से मुड़ा होता है वहां वहां से एक हाइड्रोजन इस प्रकार से ऐसे करके निकला होता है। इस प्रकार से वहां से क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकला होता है, ठीक है। तो अब सभी लोग देखिएगा एकदम ध्यान से, ये वाला ये जो हैलोजन है, ये वाला हैलोजन किसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, या इसको किसी को भी लेकर निकल सकता है, ठीक है। मान लिया कि इसको लेकर ये निकल गया तो क्या बना लेगा, तो ये जो है क्या बना लेगा, एच एक्स बना लेगा। क्या बना लेगा बताइएगा सभी लोग? एच एक्स, हाइड्रोजन हैलाइड बना लिया, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड बन गया। अब आगे क्या बनेगा, आगे देखिए क्या बनेगा। अब यहाँ पे बचा क्या है, देखो, आर की एक वैलेंसी खाली होगी, आर यानी कि एल्काइल समूह का एक वैलेंसी खाली हो गया। अब बेंजीन की भी एक वैलेंसी खाली हुई है कि नहीं, बताइए? खाली हुई है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया है ना, तो खाली होगी। बाकी सारी जगह हाइड्रोजन तो है, लेकिन यहाँ वाला जो है ये खाली हो गया। ये हाइड्रोजन एक्स के साथ यहाँ पे चला गया है, ठीक है। तो ये खाली हो गया। तो यहाँ पे ये जो आर है ना, आर यहाँ पे चला जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। बेंजीन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे चला आएगा, तो आर यहाँ पे आएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हम बना देंगे, बना दीजिए यहाँ पे क्या, एल्काइल बेंजीन। क्या बनाएंगे? एल्काइल बेंजीन। यहाँ पे हम लिख देंगे आर, एल्काइल बेंजीन हमारा बन गया, ठीक है। तो इसी अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया बेंजीन के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। यही चीज लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है। आपको जो है स्क्रीन पे परिभाषा दिख रहा होगा, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसका हम उदाहरण देखें तो उदाहरण इसका कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल। देखो, एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं। आर की जगह पे क्या होगा, आर की जगह पे कोई एल्काइल समूह हो जाएगा। जैसे जैसे क्या एल्काइल समूह, C2H5 को ले लीजिए, ये एक एल्काइल समूह होता है, ले लीजिए। एक्स है ना, एक्स की जगह पे कोई हैलोजन क्लोरीन हमने ले लिया, प्लस की यहाँ क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन यहाँ हमें बनाना पड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस प्रकार से जहां जहां पे मुड़ा है वहां वहां पे हाइड्रोजन रहेगा। हाँ, बना दिया हमने। किसकी उपस्थिति में हम लोग करा रहे हैं? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड
इसको लिख देंगे निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, लिख दीजिए निर्जल क्या है AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बनेगा HCl, यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया HCl, और क्या बचा यहाँ पे ये जो C2H5 बचा है ये यहीं पे चला आएगा। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन निकला आपस में साथ में, तो यहाँ पे इसकी बैलेंसी पूरा करने के लिए, बेंजीन की बैलेंसी पूरा करने के लिए C2H5 यहाँ पे चला आएगा बेंजीन के पास, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे बना देंगे, लिख दीजिए C2H5। रिएक्शन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। ये क्या चीज है, ये है क्लोरो, देखो क्लोरो हो जाएगा, कार्बन की कितनी श्रृंखला 1 2, तो क्लोरो क्या हो जाएगा मेथ एथ, क्या हो जाएगा इथेन, यहाँ लिख देंगे इसका क्या नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन हो गया। ये क्या है, ये तो बेंजीन है ही, बेंजीन हो जाएगा ये निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड है। ये क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या है ये हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इसका हम नाम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बताइए, ये जो पार्श्व श्रृंखला है बेंजीन के साथ में जो ऐसे निकला होता है उसे हम क्या कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेथ एथ, कितनी कार्बन की श्रृंखला यहाँ पे 2, बंद हमारा सिंगल ही बनेगा, तो क्या हो जाएगा मेथ एथ, तो क्या हो जाएगा एथाइल। जो इस प्रकार से जो पार्श्व श्रृंखला में होता है उसका हम क्या करते हैं साधारण नामकरण करते हैं, तो क्या हो जाएगा एथाइल, यहाँ लिख देंगे एथाइल, एथाइल। अब ये कौन सा रिंग है बेंजीन है, तो यहाँ लिख देंगे बेंजीन, एथाइल बेंजीन हो जाएगा। इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि वह कौन सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा अपक्रिया क्या है स्वाष्ट अपक्रिया। अब स्वाष्ट अपक्रिया क्या होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर में जरूर फंस सकता है। तो यहाँ पे देखिए स्वाष्ट अपक्रिया क्या होती है, यहाँ पे इसको हम देखेंगे जब धात्विक फ्लोराइड पहले जानिए क्या होता है, धात्विक फ्लोराइड, धात्विक फ्लोराइड पता है क्या है, देखो जैसे कि धातु के साथ में फ्लोराइड अगर जुटा है AgF, धात्विक फ्लोराइड AgF क्या है धात्विक फ्लोराइड, Hg2F2 ये भी क्या है धात्विक फ्लोराइड, COF2 ये भी क्या है धात्विक फ्लोराइड है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा देखो SbF3 ये क्या है धात्विक फ्लोराइड। इन सभी धात्विक फ्लोराइड को आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे जब धात्विक फ्लोराइड की उपस्थिति में, जब धात्विक फ्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ लिख देंगे धात्विक फ्लोराइड AgF, कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमने AgF को ले लिया। जब धात्विक फ्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया एल्किल ब्रोमाइड ले लीजिए, एल्किल RBr ले सकते हैं या फिर RCl ले सकते हैं। एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड की अपक्रिया कराने पर क्या हमें प्राप्त होता है, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो जाता है। अब देखिए अपक्रिया कैसे होगी, देखो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, क्या बन जाएगा AgBr बन जाएगा। ठीक, और प्लस के क्या बचा यहाँ पे देखो R और F बचा, तो यहाँ लिख देंगे R और F। यही अपक्रिया क्या होती है स्वाष्ट अपक्रिया होती है। याद कैसे करेंगे, देखो जब धात्विक फ्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड या फिर एल्किल क्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं तो वहां पे हमें सिल्वर ब्रोमाइड तथा एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। ये अपक्रिया क्या कहलाती है स्वाष्ट अपक्रिया। एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल R की जगह पे लिख लीजिए CH3 ले लीजिए कोई एल्काइल समूह, Br हो जाएगा, प्लस के यहाँ क्या हो जाएगा AgF सिल्वर फ्लोराइड। अब यहाँ पे अपक्रिया करा दीजिए, क्या बन जाएगा AgBr हो गया, और आगे प्लस में क्या होगा यहाँ पे देखो CH3F हो जाएगा, CH3F। नाम लिख दें इसका, लिख दीजिए नाम, इसका नाम क्या है पता है, इसका नाम हमारा हो जाएगा ब्रोमोमीथेन।
क्या हो जाएगा, ब्रोमोमीथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या है, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड हो जाएगा इसका नाम। इसका नाम क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा, फ्लोरोमीथेन। आप सभी लोगों को परिभाषा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप सभी लोग उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक। अब चलिए अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हम सभी लोग देख लेते हैं कि अगला रिएक्शन हमारा क्या है। इतना नोट करिए तब तक आप सभी लोग देखिए यहाँ पे सेंडमेयर अपक्रिया क्या होती है। देखिए एकदम ध्यान से, सेंडमेयर अपक्रिया क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे अपक्रिया किसकी उपस्थिति में कराया जाता है, कापर हैलाइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, कापर हैलाइड की उपस्थिति में, और 60 से 100 डिग्री सेल्सियस पे कराया जाता है। 60 से 100 डिग्री सेल्सियस पे ये अपक्रिया होती है, ठीक है। लेकिन किसकी अपक्रिया कराई जाती है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया जो है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई जाती है, ठीक। यहाँ लिख देंगे हम, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, इसकी अपक्रिया जब किसके साथ कराई जाती है बताइएगा, इसकी अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। इसकी अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब हम कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में कराते हैं, कापर हैलाइड की उपस्थिति में, और 60 से 100 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं। कितनी डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं, तो वहां पे हमें क्या प्राप्त होता है, देखो अब यहाँ पे समझने वाली बात है। क्या प्राप्त होगा, यहाँ जो है हमें हेलोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हेलोबेंजीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए HCl तो निकल जाएगा, HCl निकाल दीजिए, HCl यहाँ से निकल गया, और क्या बचा यहाँ पे, देखो HCl यहाँ से निकल गया, और N2 भी यहाँ से निकल जाएगा, N2 भी निकल गया, N2 भी निकल जाता है, और आगे क्या बचता है, देखो C6H5X, यहाँ लिख देंगे C6H5X, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यही अपक्रिया क्या होती है, सेंडमेयर अपक्रिया। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कापर हैलाइड की उपस्थिति में 60 से 100 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं, तो हमें हेलोबेंजीन प्राप्त होता है। यही अपक्रिया क्या कहलाती है, सेंडमेयर अपक्रिया कहलाती है, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया होगा समझ में। अब यहाँ पे इसका हम नामकरण भी कर सकते हैं। इसका नाम क्या है, लिख दीजिए इसका नाम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। लिख देंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड पता है सबको, इसको हम लिख देते हैं हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन, ठीक। आप इसको भी नोट कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। अब अगली आने वाली वीडियो में जो है हम इसके अगले प्रश्न को देखेंगे, तो कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।